लक्ष्मण को भ्रम और कुपित होना। लक्ष्मण जी ने भाई की मनःस्थिति को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने देखा कि श्री राम जी के हृदय में कोई भारी चिंता है। आखिरकार वो अपने आप को रोक न सके और भाई से कहने लगे, हे स्वामी, मैं आपकी आज्ञा के बिना ही कुछ कहने की धृष्टता कर रहा हूँ। हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं। आप बिना कारण के ही परम हित करने वाले सरल हृदय और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है। आप सबको अपने जैसा ही सरल हृदय समझते हैं, परंतु मूढ़ और विषयी जीव प्रभुता पाकर अपना असली रूप दिखाए नहीं रहता। भरत नीति परायण और चतुर हैं और आपके चरणों में उनका प्रेम भी कम नहीं है। इस बात को सारा संसार जानता है। वो भरत जी आज आपके सिंहासन पर अधिकार करके धर्म की मर्यादा को मिटाने चले हैं। खोटे भरत हमारा बुरा समय जानकर और ये सोचकर कि श्री राम जी वन में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार रखने और अपने राज्य को निष्कंटक करने के लिए आप पर सेना लेकर चढ़ाई करने आ रहे हैं। दोनों भाई समाज को बटोर कर अपने साथ लाए हैं। यदि इनके मन में कपट और कुचाल ना होती तो अपने साथ रथ, घोड़े, हाथी आदि क्यों लाते? पर इसमें भरत जी का क्या दोष है? राजपद पा जाने पर सारा संसार पागल हो जाता है। इनके कितने ही उदाहरण भरे पड़े हैं। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ने लगा और राजा वेन से नीच तो कोई हुआ ही नहीं जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र, त्रिशंकु आदि को राजमत ने ही कलंकित किया। भरत ऐसा कर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। कहा भी गया है कि शत्रु और ऋण को कभी बचाकर नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की कि राम जी को अकेला समझकर चढ़ाए, पर आज इस संग्राम में आपके क्रोध का सामना कर अच्छी तरह समझ जाएंगे कि किसी का निरादर करने का क्या फल मिलता है। इतना कहते कहते उनका क्रोधमय आवेश बढ़ने लगा। फिर श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके और उनका चरण रज सिर पर धारण करके वो बोले, हे नाथ, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। भरत ने हद ही कर दी है। इनकी उद्दंडता कहां तक सहें? कब तक अपने मन को समझाएं? स्वामी, आप हमारे साथ हैं और धनुष बाण हमारे हाथ में है, तो फिर क्या सोचना? सारी दुनिया कहती है कि लात मारने पर ही धूल सिर पर चढ़ती है। फिर सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकश बांध लिया और धनुष बाण हाथ में लेकर बोले, आज मैं युद्ध में भरत को अच्छा सबक सिखाऊंगा और प्रमाणित करूंगा कि मैं आपका सेवक हूं। आपके निरादर फल पाकर वो दोनों भाई आज रणशैया पर सोएंगे। अच्छा ही हुआ कि सारा समाज भी आ गया। आज सब मेरे क्रोध की प्रचंडता देखेंगे। आज भरत को सेना समेत उसी तरह कुचल दूंगा जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है। मैं राम जी की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करेंगे तो भी उन दोनों भाइयों को मैं छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को तमतमाया हुआ देख और राम जी की सौगंध सुनकर सारा संसार भय से व्याप्त हो गया। इतने में ही देववाणी हुई। इसे सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। तभी श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका सम्मान किया और कहा, हे तात, तुम ठीक ही कहते हो। राज्य का मद सबसे कठिन मद है। इसे संभालना आसान नहीं। सत्तासीन लोग सत्ता के मद में क्या क्या अनर्थ नहीं कर बैठते हैं, परंतु भरत जी ऐसे नहीं है। हे लक्ष्मण, भरत जैसा उत्तम पुरुष तो इस सृष्टि में न देखा गया और न सुना गया है। अयोध्या के पद की तो बात ही छोड़ दो। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मत नहीं हो सकता। बड़े मधुर वचनों में श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए बोले, अरे लक्ष्मण, भले ही अंधेरा सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा जाए, भले गौ के खुर के जितने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं और पृथ्वी भले ही अपनी स्वाभाविकता छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाएं, परंतु हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता है। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार भर में नहीं है। उधर भरत जी ने सारी प्रजा के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सेना ने ये सोचकर वहीं पड़ाव डाल दिया कि लगता है प्रभु श्री राम यहीं कहीं निकट ही हैं। अच्छे अच्छे शुभ शकुन हो रहे हैं। प्रकृति सब प्रकार से अनुकूल हो गई है। एक मुक्तास सैन्यस्त्र तस्थु समन्ततः भरते यत्र धूमांग्र तत्र दृष्टि समादधत। अर्थात भरत जी की आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं फैलकर सब ओर खड़े हो गए
और भरत जी ने जहां धुआं उठ रहा था उस ओर अपनी दृष्टि जमा दी। फिर सबको नदी के समीप ही छोड़कर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा पाकर निषाद राज और भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां चले जहां सीता जी और श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। भरत जी अपनी माँ की करनी को याद करके सकुचाते हैं और मन में नाना प्रकार से कुतर्क करके सोचते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर यह स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। अब चाहे वो मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, पर मेरा स्थान तो श्री राम जी के चरणों में ही है। निसंदेह श्री राम जी तो एक अच्छे स्वामी हैं। दोष तो सब इस दास का ही है। चित्रकूट की अनुपम शोभा। भरत जी राम जी के निवास की ओर चले तो जा रहे थे, लेकिन माता की बुराई उन्हें बार बार रोक देती है। फिर भी भक्ति के बल से आगे बढ़ते गए। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल पड़ते गए। भरत जी दयालु श्री राम जी के स्वभाव का स्मरण करते हैं तो उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत जी की वैसी ही दशा है जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरों की होती है। भरत जी का संकोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद राज भी अपनी सुध बुध भूल गया। मंगल शकुन होने लगे तो उन्हें विचार कर निषाद राज बोला, सब सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। इस तरह वो पर्णकुटी के नजदीक जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा सुस्वादु भोजन पा गया हो। वहां पानी के झरने झर रहे हैं, मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं, चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कल्लोल कर रहे हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। चारों ओर मंगल ही मंगल है। लता, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी ऐसे दुखी हैं जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब तक केवट दौड़कर एक ऊंचाई पर चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इनकी घनी छाया सुख देने वाली है। वहां पर तुलसी के बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी और लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहां श्री राम सीता जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों की कथा का श्रवण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित हुए मानो दरिद्र को पारस मिल गया हो। वहां की रज को मस्तक पर लगाकर हृदय और नेत्रों से लगाते हैं तथा श्री राम जी से मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की ऐसी दशा देखकर वन के पशु, पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मग्न हो गए। भरत जी के प्रेम को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त मंगलों के धाम और पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं। श्री राम उनकी किसी बात का उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में वल्कल वस्त्र बांधे हुए हैं और उसी में तरकस कसा हुआ है। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है तथा सीता जी सहित श्री राम जी विराजमान हैं। श्री राम ने भी वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं। सिर पर जटा है, कमर में वल्कल वस्त्र बांधे हुए हैं और उसी में तरकश कसा हुआ है। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है तथा सीता जी सहित श्री राम जी विराजमान हैं। श्री राम ने भी वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं। सिर पर जटा है, श्याम शरीर है। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही मन का दाह हर लेते हैं। तुलसीदास ने उनकी शोभा का कितना सुंदर वर्णन किया है। लसत मंजू मुनि मंडली, मध्य सिए रघुचंदू, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदू। अर्थात सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। छोटे भाई शत्रुघ्न तथा निषाद राज के साथ भरत जी का मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा है।